अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत रिव्यू टैब के बारे में बताया था और आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत ही रिव्यू टैब के बारे में बताएंगे, जहां पे हम जानेंगे वर्कबुक व्यूज सेक्शन के बारे में, जिसमें नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कस्टम व्यूज और फुल स्क्रीन के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम रूलर, फार्मूला बार, ग्रिड लाइन और हेडलाइन के बारे में जानेंगे, हेडिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। हम एक्सेल ओपन करते हैं। एक्सेल हमारा यहां पे ओपन है और हम कोई एक वर्कबुक अपना ओपन कर लेते हैं। यहां पे हमारी शीट ओपन है और हम चलते हैं यहां व्यू टैब में। सबसे पहले आता है नॉर्मल। तो यहां पे इस समय जो आप व्यू देख रहे हो ये नॉर्मल व्यू ही है। ये कौन सी व्यू है? नॉर्मल व्यू है। अगर हम इसको पेज लेआउट पे क्लिक कर दें तो पेज लेआउट पे होगा क्या कि जैसा आपने एमएस वर्ड में देखा था कि हमारा जो पेज है वो A4 पेपर की तरह दिखता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है हमारे जो है वर्कशीट का, वो जो है पोर्ट्रेट ही होता है। क्या होता है? पोर्ट्रेट, जैसा कि एमएस वर्ड का पेज होता है, जैसा कि राइटर का पेज होता है। तो हम यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, पेज लेआउट पे क्लिक करके हम इसमें हेडर फुटर जो है डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेज लेआउट पे क्लिक कर देते हैं और आप देखेंगे कि हमारा जो पेज है कुछ इस तरह से हो गया है। और थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करते हैं इधर, तो आप यहां पे देखें और हम थोड़ा सा ऊपर भी जाते हैं तो यहां पे क्लिक टू एडिट हेडर का ऑप्शन आ गया, ठीक। यहां पे आप हेडर डाल सकते हैं। अच्छा, यहां भी आप कोई चीज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो और यहां भी लिख सकते हो। मतलब हम हेडर में तीन चीजें जो है यहां पे दिखा सकते हैं। जैसे मान लो इसी में आपको पेज नंबर वगैरह डालना हुआ तो पेज नंबर का ऑप्शन भी यहां पे मिल जाता है। वैसे हेडर फुटर का है ही, ठीक है। और यहां पे मार्जिन भी हमको पता चल रहा है कि इसमें जो है इतना मार्जिन इधर, ठीक है, इतना मार्जिन इधर, और ऊपर टॉप में भी इतना मार्जिन हमको मिल रहा है। हम अगर इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ठीक, तो नीचे भी आपको इस तरह से मिलता है। हम कीबोर्ड से जो है नीचे जाएंगे थोड़ा सा, और यहां पे जब नीचे जाते हैं तो यहां पे देखिए फुटर का भी ऑप्शन हमको मिलता है। तो इस तरह से जो है हम इसमें कोई हेडर या फुटर डाल सकते हैं। अच्छा, हम लिखना चाहे तो यहां पे लिख भी सकते हैं। यहां पे चलिए हम हेडर में कुछ लिख देते हैं। कीबोर्ड ले लेते हैं हम, इस तरह से हमने हेडर में यहां पे लिख दिया है। यहां पे हमने पेज नंबर डाल दिया है, ठीक। यहां पे हम और कोई चीज डालना चाहे तो हम करंट टाइम यहां पे इंसर्ट कर देते हैं। हम नीचे चलते हैं और यहां पे देखिए हर एक पेज में ऑटोमेटिक हमारा जो है पेज, जो हमारा पेज नंबर है या हमने जो भी लिखा है या जो है जो टाइम है वो ऑटोमेटिक हर पेज पर आएगा। अब हम फुटर में नीचे कुछ दूसरा लिखना चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हेडर और फुटर, जो कि हमको जो है पेज लेआउट में मिलता है। किसमें मिलता है? पेज लेआउट में। नॉर्मल में हमको नहीं दिखेगा, जब हम पेज लेआउट व्यू करेंगे तभी हमको दिखेगा। इसका हम प्रीव्यू करें, अगर कंट्रोल के साथ F2 दबाते हैं तो यहां पे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो 1 नंबर पेज लिखा है, अवध लिखा है और यहां पे समय जो है यहां पे दिखा रहा है, ठीक। इसी तरह नीचे हमने फुटर दिया था AIIT, तो यहां पे हमारा AIIT शो कर रहा है। साथ समझ में आ गया होगा नॉर्मल व्यू और पेज लेआउट व्यू। जब आपको अपने वर्कशीट में हेडर फुटर डालना हो तो आप पेज लेआउट व्यू कर सकते हैं। हमने पेज की सेटिंग के लिए आपको बताया था कि अगर आपको पेज की सेटिंग करना है, मार्जिन अगर आपको कम ज्यादा करना है, अगर हम फिर से एक बार दिखाते हैं, कंट्रोल F2 करते हैं तो आप देख सकते हैं इधर से इतना मार्जिन है, ऊपर से इतना है, उस साइड से इतना है, नीचे से इतना है। इसको अगर आप कम ज्यादा करना चाहें तो वैसे आपको इस जब हम प्रीव्यू करते हैं तो यहां भी पेज सेटअप का ऑप्शन मिलता है। यहां से भी हम पेज ले सकते हैं, पेज को पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं। हेडर फुटर के लिए जो हम देख सकते हैं यहाँ पे शीट का ऑप्शन मिलता है। दूसरा है कि आप जो है यहाँ पे पेज लेआउट में जाते हो तो यहां भी मार्जिन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अभी जो मार्जिन हमारा ये है, हम चाहे तो नैरो कर दें, ठीक है, तो नैरो कर देंगे तो और ज्यादा किनारे से हो जाएगा। समझ आया? अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम पुनः व्यू में चलते हैं और इसका जो व्यू है कर देते हैं नॉर्मल। क्या कर देते हैं? नॉर्मल। अगला जो है इसमें पेज ब्रेक है, तो पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे
तो हमारा जो पेज है कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब जितने में आपका डेटा है उतना आपको दिख रहा है, और यहां से ये दिखा रहा है कि यहां से ये दूसरा पेज हो जाता है और ये दूसरा पेज हो जाता है, ये दूसरा पेज है और ये दूसरा पेज है। ठीक, तो इस तरह से आप पेज ब्रेक प्रीव्यू यहां पे देख सकते हैं। हम पुनः जो है इसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक, इसमें कस्टम व्यू का भी आपसे मिलता है। हम यहां पे दूसरी शीट ओपन किए तो यहां पे हमको कस्टम व्यूज जो है शो करता है। अब कस्टम व्यूज में क्या है कि आप अलग अलग शीट को अलग अलग तरह से जो है उसका सेटिंग कर सकते हो, अलग अलग शीट को अलग अलग सेटिंग में कर सकते हो देखने के लिए। तो जैसे मान लीजिए ये अभी इस तरह से है, ठीक, ये यही शीट है। हम क्या करते हैं, हम यहां इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। तो जूम करने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पे कस्टम व्यूज पे जाते हैं। कस्टम व्यूज पे जाएंगे तो यहां पे अवध एडमिन के लिए पर्सनल व्यूज है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करके हम कोई भी नाम दे देंगे। ठीक, नाम देने के बाद हम ओके कर देंगे। तो एक व्यूज तो ये हो गया इसका। दूसरा व्यूज हम क्या करते हैं, हम इसका जूम कम कर देते हैं और इसके बाद हम चलेंगे कस्टम व्यूज पे और यहां पे ऐड पे जाएंगे। यहां पे भी हम कोई नाम दे देते हैं, ठीक, और ओके कर देते हैं। तो यहां पे कितने व्यूज हो गए हैं, 2 व्यूज हो गए। अब हम क्या करते हैं, हम पुनः जो है कस्टम व्यूज में चलते हैं और अब हम इस वाले पे क्लिक करेंगे और शो करेंगे। तो उस वाले में आप देखें हमने जूम किया था तो ये जो हमारी सीट है जूम में हो गई है, जूम में दिख रहा है ना। और दूसरा हम कस्टम व्यूज में चलते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, शो कराते हैं। तो इसमें हमने जूम आउट कर दिया था, मतलब कम कर दिया था जूम, तो यहां पे हमको कम जूम दिख रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं एक ही सीट में, किस तरह से आप उसको देखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोनों तरीका हमने आपको यहां पे बता दिया। अब यहां पे कस्टम व्यूज पे पुनः चले तो यहां पे अगर किसी को डिलीट करना है किसी व्यूज को तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, क्लोज करना है तो आप क्लोज कर सकते हो, ठीक, या ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, शो कराना है तो शो करा सकते हो। तो यहां पे हम इस व्यूज को अगर डिलीट करना चाहें तो यहां से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, या इसको भी डिलीट करना है तो यहां से डिलीट कर सकते हैं। अभी हमारा पर्सनल है जो कि अवध एडमिन का है, तो ये जो है इस तरह से दिखेगा, 100% में ये आपको शो करेगा। अगला है कस्टम व्यूज, आपको समझ में आ गया होगा, फुल स्क्रीन का है। तो जब हम फुल स्क्रीन करते हैं तो ये हमारा जो टैब वगैरह है, जो रिबन वगैरह है, ये सब हाइड हो जाता है। फुल स्क्रीन पे हम क्लिक करते हैं, आप देखें यहाँ पे तो हमारा जो रिबन है या टैब है वो जो है हाइड हो गया है। एस्केप की से हम यहाँ पे बाहर आ सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे अगर आप देखें तो टगल, मतलब एक बार क्लिक करने से ये जो है यहाँ पे फुल स्क्रीन में हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद एस्केप की दबाइए तो ये जो है हम इससे बाहर आ जाएंगे। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं शो और हाइड में। तो शो और हाइड में यहां पे रूलर वगैरह है, तो रूलर अभी देखिए हाईलाइट नहीं है, रूलर अभी हाईलाइट नहीं है। रूलर हाईलाइट कब होगा? जब हम इसको पेज लेआउट में करेंगे तब रूलर हाईलाइट होगा। तो चलिए हम पेज लेआउट में क्लिक कर देते हैं और अब देखिए हमारा यहां पे रूलर आ गया है, दोनों साइड में आ गया ना। तो इस रूलर को अगर आपको शो करना है या हाइड करना है, जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो रूलर है वो हाइड हो जाता है, रूलर है हाइड हो जाता है। पुनः दिखाना है आपको रूलर को तो आप इस पर क्लिक कर दो तो हमारा रूलर आ जाएगा। इसी तरह फार्मूला बार है, ठीक। तो फार्मूला बार तो हमको वैसे ही दिख जाएगा नॉर्मल पे भी। तो यहां पे हम फार्मूला बार, ये जो पट्टी आपको देख रही है, इसको अगर आपको हाइड करना है तो आप यहां से हाइड कर सकते हो, फिर से लाना है तो क्लिक करेंगे आ जाएगा। इसी तरह जो ग्रिड लाइन दिख रही है, जो आपको सेल अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक, इस ग्रिड लाइन को अगर हटाना है तो आप यहां से हटा सकते हो, अगर लाना है तो आप यहां से ला सकते हो। इसी तरह हेडिंग का है, ये जो ABCD लिखा है कॉलम नेम और यहाँ पे रो नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखा है, इसको अगर आपको हटाना है तो यहां से हेडिंग हटा सकते हो, फिर से लाना है तो ला सकते हो। जब हम प्रीव्यू करते हैं, ठीक है, कंट्रोल F2 दबाते हैं तो ये डॉटेड लाइन आ जाती है और ये डॉटेड लाइन से हमको पता चलता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक पेज में केवल इतना ही आएगा। अगर हम इस सेल में कोई चीज लिख देते हैं तो वो क्या होगा, वो दूसरे पेज में चला जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए कोई जो टेक्स्ट है वो इधर जा ही रहा है तो हम कॉलम की चौड़ाई जो अंदर है उसकी चौड़ाई को अगर ज्यादा चौड़ा है तो उसको हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, कॉलम की चौड़ाई को कम कर देंगे तो इधर वाला डेटा हमारा इधर एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहां पे कुछ लिख ही देते हैं, वैसे ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं।
अब इस सेल को आप इधर ले जाना चाहते हो, तो इस सेल को इधर ले जाने के लिए अगर आपको लगता है कि ये सेल आपका ज्यादा चौड़ा है, ठीक, तो हम जितना टेक्स्ट है उसके बराबर ही कर देंगे। ऐसे इसको भी लेंगे और जितना टेक्स्ट है उसके बराबर कर देंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो सेल है इधर एडजस्ट हो गया। समझ आई नहीं है? तो अगर आपका यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप सीरियल नंबर का यहाँ बनाएंगे, शुरुआत में मान लीजिए आप सीरियल नंबर बना रहे हैं, तो सीरियल नंबर बहुत ज्यादा बड़ा तो होता नहीं है, 1 2 3 करके होता है, तो उसकी सेल को चौड़ाई को हम क्या करेंगे, कम कर लेंगे। अब यहां पे हमने आपको वर्कबुक व्यूज में नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, प्रीव्यू, कस्टम व्यूज और फुल स्क्रीन बताया है। रूलर, फार्मूला बार, ग्रिड लाइन और हेडलाइन भी बताया है। ये मैसेज बार क्या होता है? मैसेज बार जो है कभी कभी हमारे इसमें जो है एक नोटिफिकेशन नीचे आ जाता है इसी में, ठीक, तो उसी को ऑन ऑफ करने के लिए आप चाहते हो कि मैसेज दिखे, ठीक है, तो आप यहां पे टिक लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हो मैसेज ना दिखे तो उसको आप अनटिक कर सकते हो। ये जो है हमेशा नहीं आता है, कभी कभी जो है जब हमसे कोई इसमें चेंजेस होता है वर्कशीट में, तब वो जो है मैसेज हमको दिखाई देता है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आगे की क्लास में हम आपको जो है इसमें जो आगे बच्चे टूल्स हैं उनको बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।